एक पायदान ऊपर की सोच, यानी कि सोच का लेवल जहां से दुनिया और दुनिया के लोग सोचना बंद कर दें, वहां से शुरू करो। ऐसी भावना आपको सोच से मिला देती है। एक पायदान ऊपर की सोच जो लोगों ने आज सोचना बंद कर दिया, उससे कहीं एक कदम आगे सोचोगे तो ही जिंदगी में कुछ हासिल कर पाओगे। अगर बात की जाए एक छोटी सी कहानी की, तो दो दोस्त थे, बाहर घूमने भ्रमण पर निकले थे। रात हो गई तो रात को विश्राम करने की जगह चले गए। और थोड़ी सी रात हुई, भूख लगी। दोनों ने आपस में बात की कि तू रोटी लाया? बोला हाँ लाया। कितनी है? 3। दूसरा बोला चल 5 मेरे पास है, 8 हो गई टोटल, 4-4 खा लेंगे यार। इतने में एक और अजनबी दोस्त उनके पास आता है और वो बोलता है कि मुझे भी भूख लगी है, मैं भी खाना खाऊंगा। दोनों ने बोला कोई नहीं यार, 8 रोटी है, खा लेंगे मिल बांट कर। उसमें से एक दोस्त ने बोला कि यार 1 रोटी के 3 टुकड़े कर ले और 8-8 टुकड़े तीनों के हिस्से में आ जाएगी और खा के सो जाएंगे। तीनों दोस्तों ने साथ में खाना खाया। साथ खाना खाने के बाद सो गए। सुबह जब सूर्य उदय हुआ और तीनों उठे, तो वो एक अजनबी दोस्त था, उसने बोला कि रात को आपने मेरी भूख मिटाई, मेरे को साथ में खाना खिलाया, मैं आपको एक इनाम देके जाता हूं। उसने 8 सोने के बिस्किट उन दोनों को दे दिए। वो 8 सोने के बिस्किट देके चला गया। जाने के बाद दोनों के दिमाग में विचार आया कि यार बांट लेते हैं, 4 तू ले ले, 4 मैं ले लेता हूं। लेकिन जिसके पास 3 रोटी थी उसने बोला नहीं यार, मैं 3 लूंगा क्योंकि मेरे पास 3 ही रोटी थी, और तू 5 ले ले क्योंकि तेरे पास 5 रोटी थी। बोला नहीं, 4-4 करेंगे। ऐसे करते करते दोनों में झगड़ा हो गया। तो एक बोला कि चल कोई साधु जंगल में तपस्या कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं, वो बंटवारा कर देंगे। दोनों साधु के पास चले गए कि ऐसे ऐसे हमने साथ खाना खाया था, अपनी पूरी कहानी बता दी। साधु बोले कि बात ऐसी है, मैं मेरे गुरु से पूछूंगा और मेरे गुरु मेरे रात को सपने में आएंगे, वो जो निर्णय देंगे मुझे, मैं आपको सुबह उत्तर दूंगा। ये 8 सोने के बिस्किट मेरे पास रख के चले जाओ। पूरा जगत बोलता है कि 3 और 5, 4 और 4 हर कोई बांट लेगा। सब्जेक्ट चल रहा है एक लेवल ऊपर। सुबह जब हुई, दोनों साधु के पास दोबारा गए। जब न्याय हुआ तो पता चला कि 1 और 7 का मतलब एक के पास 3 रोटी थी, उसने 1 रोटी के 3 टुकड़े किए तो टोटल टुकड़े हुए 9, जिसमें से 8 तो वो खुद ही खा गया, 1 ही तो दूसरे को खिलाया। दूसरे के पास 5 रोटी थी, टोटल टुकड़े हुए 15 में से 8 उसने खा लिए, बचे 7 उसने दूसरे को खिलाए। वही न्याय हुआ 1 और 7। प्रकृति वो नहीं सूंघती जो आपके पास है, प्रकृति वो सूंघती है कि आपने दिया कितना है। बलिदान की भावना को सूंघती है प्रकृति। 8 तो खुद ही खा गया, बचा 1 वही हुआ कि आपके पास क्या है और आपने दिया क्या है। आपके पास क्या है प्रकृति कभी नहीं देखती। आपके पास कितना वक्त है मायने ये नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप अपने काम को कितना वक्त देते हो। सोच एक लेवल ऊपर, अपने दिमाग में सोच अच्छे से भरिए, सोच में सपनों की उड़ान भरिए, और कोई भी काम हो, कोई भी सपना हो, उसको पूरा करने के लिए अपना बलिदान दीजिए। बलिदान की भावना और त्याग की भावना को सूंघती है प्रकृति, और आपको जिंदगी में उतना ही मिलता है जितना आप बलिदान करते हैं। आपको उतना कभी नहीं मिलता जितना आपके पास है। जो बलिदान किया हुआ आपके पास कल लौट कर आ जाएगा, भले ही आपके पास कितना है ये मायने नहीं रखता।